UPSC IAS. Our today's topic of discussion is profit and loss. Earlier in the section of the CSAT course, we have already discussed the course on the number system, and we have also covered the our part of the several aspect of the number system and percentage part. Now further इस नंबर सिस्टम की सीरीज़ में we will now discuss about the concepts of profit and loss. So basically what are the first impacts come into the mind that what is profit and what is loss. अगर हम profit and loss की बात करें तो कोई भी anything has an value and उस value के around there is anything has a base value, और we can say कि प्रॉफिट लॉस के स्टेटमेंट में हमारे पास दो कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज़ बेस वैल्यू. बेस वैल्यू को दो टर्मिनोलॉजीज में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज़ द कॉस्ट प्राइस, अनदर इज़ द सेलिंग प्राइस. सो इफ कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन selling price, then it is loss. If cost price is less than selling price, then it is profit. ठीक है. तो ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस में दो ही टर्मिनोलॉजीज मेंशन्ड होती हैं, दैट व्हाट इज़ प्रॉफिट एंड व्हाट इज़ लॉस. और उसमें मेन जो की कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि आपका प्रॉफिट का क्या क्लियर स्टेटमेंट है, लॉस का क्या क्लियर स्टेटमेंट है. अब अगर बात करें इनके फर्दर डिस्कशंस पे, तो इन टर्मिनोलॉजीज को कुछ अलग एस्पेक्ट्स में फर्दर डिवाइड किया जाता है. अब जैसे कि अगर हम कॉस्ट प्राइस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस बेसिकली डिनोट करता है एन आर्टिकल ऑफ एक्सपेंडिचर. आर्टिकल ऑफ एक्सपेंडिचर से आप इसको अंडरस्टूड कर सकते हैं, इट इज़ रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट. और सेलिंग प्राइस आपका डिनोट करता है एन आर्टिकल ऑफ रेवेन्यू, जिसको आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं रेवेन्यू पार्ट से. अगर क्लियर स्टेटमेंट में इसमें समझें बात को कि आपने कोई चीज़ 2 रुपये में ख़रीदी और 5 रुपये में बेची, तो क्लियरली आप समझते हैं कि इसमें आपको 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ. आपने कोई चीज़ 2 रुपये में ख़रीदी, 1 रुपये में बेच दी, तो आपको इसमें 1 रुपये का लॉस हो गया. तो इस तरीके से इसको समझा जाता है. तो हमारा 2 रुपये इज़ एन इन्वेस्टमेंट, 5 रुपीज़ इज़ अ रेवेन्यू, और 3 रुपये इज़ द प्रॉफिट. सिमिलरली 2 rupees is the like your investment, 1 rupee is the revenue, and 1 rupee is the loss. So in that way the profit and loss particular things is evaluated. अगर conceptual में बात करें तो in the quantitative aptitude हम इसके several problems in the different case to case basis इन problems को देखते हैं. अगर इन problem में clear अगर इसके आपको फॉर्मूला समझना है, तो जैसे द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट स्लैश लॉस, ये क्लियरली एक स्टेटमेंट पे होता है, दैट इज़ प्रॉफिट स्लैश लॉस वैल्यू अपॉन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट इज़ नथिंग बट योर कॉस्ट प्राइस. ओके. एंड अगर आपको कभी भी प्रॉफिट और लॉस निकालना हो तो आपको हमेशा जो डिवाइड करना होगा वो इन्वेस्टमेंट या तो बेस प्राइस से करना होगा. बेस प्राइस के बेसिस पे ही आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको क्या प्रॉफिट एंड कितना % प्रॉफिट या लॉस हुआ है. इसमें एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं मार्जिन्स. अब आपको किसी जगह के मार्जिन्स निकालने हो, आपसे मतलब क्वेश्चन में स्टडी में पूछा जाए कि आपको मार्जिन निकालना है,
तो मार्जिन परसेंटेज निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ प्रॉफिट स्लैश लॉस वैल्यू अपॉन रेवेन्यू। सो इसमें आपको दो तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है, दैट व्हाट इज़ परसेंटेज ऑन ऑफ लॉस और प्रॉफिट, और व्हाट इज़ द परसेंटेज मार्जिन। तो मार्जिन निकालने के लिए आपको ये फार्मूला इस्तेमाल करना है और प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए आपको इस फार्मूले को यूज़ करना है। इसके अलावा भी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जैसे व्हाट इज़ मार्क प्राइस, व्हाट इज़ डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस आपका जनरली वो प्राइस होता है दैट इज़ मिनिमम रिटेल प्राइस, जो मार्केट में मिनिमम रिटेल प्राइस है, रिटेलर्स के लिए जो मिनिमम प्राइस फिक्स किया जाता है दैट इज़ मार्क प्राइस, दैट इज़ कॉल्ड MRP। एंड डिस्काउंट वो पार्टी का वो टर्म होता है जिसमें आपके आपके कस्टमर्स को सेलिंग प्राइस से कुछ परसेंट लेस में वो चीज़ आपको प्रोडक्ट को अवेलेबल कराया जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड द डिस्काउंटेड प्राइस। तो ये बेसिक थिंग्स हैं। इसमें जो मेन कंसेप्ट जो आपको चीज़ें समझनी होती है दैट व्हाट इज़ कि इसमें आपको मार्जिन्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, या आपको इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। तो बेसिकली आपसे स्मॉल स्केल में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, अभी थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस में फंसाया जाता है, उसके लिए आपको इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज को ध्यान में रखना है। टर्मिनोलॉजीज क्या होंगी इनकी, जैसे कि टर्मिनोलॉजीज डिपेंड करती है कि द रिलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में एक रिलेशन जो है वो डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट का है। मतलब या तो सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस में या तो सेलिंग प्राइस बड़ा होगा सेल्स प्राइस से, या तो सेल्स प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से। मतलब जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि या तो CP बड़ा होगा SCP से, आइदर CP छोटा होगा SP से। दो ही केसेस हो सकते हैं, अगर CP बड़ा हुआ तो लॉस की सिचुएशन है, और ये छोटा हुआ तो प्रॉफिट की सिचुएशन है। मतलब इनके बीच का जो रिलेशन है वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का है। मतलब रिलेशन ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ठीक है, घटाव और बढ़ाव का इनके बीच में रिलेशन है। सो जो भी सिचुएशन इसमें क्रिएट होगी वो लाइक सम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस अगर हम कंसीडर कर लेते हैं, P इज़ दैट परसेंटेज दैट मे बी इन प्रॉफिट मे बी इन लॉस। तो परसेंटेज के कॉन्सेप्ट में हमने अपने पिछले सेक्शन में जो डिस्कस किया था अबाउट द परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस की सिचुएशन को P परसेंटेज में हम कुछ इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। अगर ये प्रॉफिट सिचुएशन हुई दैट इज प्लस सिंबल इस्तेमाल हुआ, और लॉस सिचुएशन हुई तो माइनस सिंबल इस्तेमाल हुआ। इसके कन्वर्जन से हमको जो फॉर्मूला निकल के आया दैट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 1 + -P/100। ये प्रॉब्लम ये को टर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी 90% प्रॉब्लम्स को इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर देगा। तो यही आपके लिए मास्टर फार्मूला है, आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए इस पे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, Ram bought a scooter for rupees 10,000 and sold it for 20% loss to Rahul. Rahul invested rupees 500 and sold at 10% profit to Sohan
then find out the amount paid by सोहन। क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि राम, राहुल और सोहन की बात की जा रही है। एक स्कूटर राम ने 10,000 रुपीज़ में ख़रीदा और उसको 20% लॉस में राहुल को बेच दिया। उसके बाद राहुल में उसने 500 रुपये इन्वेस्ट किए और उसको 10% प्रॉफिट पे सोहन को बेच दिया। तो पूछ रहे हैं सोहन को क्या कॉस्ट पड़ी उस स्कूटर की। तो व्हाट द अमाउंट सोहन हैज़ पेड। तो सबसे पहले स्टेटमेंट से आपको क्या पता लग जाएगा दैट व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ योर कॉस्ट प्राइस फॉर राहुल। ठीक है, पहले तो हम इसमें ये देख लेंगे क्योंकि राम ने उसको 10% लॉस पे बेचा। तो यहाँ पे जो हमें प्रॉब्लम लगानी है दैट हमें क्या पता है, हमें इसमें सेलिंग प्राइस जानना है। कॉस्ट प्राइस हमको पता है 10,000 और उसको सोहन को बेचा गया 20% लॉस पे, 20% लॉस पे बेचा गया। तो P की वैल्यू हो गई 20%, माइनस लॉस पे बेचा तो माइनस हो गया। वही फार्मूला हमने लगाया है SP इज इक्वल टू CP 1 + -P/100। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया, ये आ गया 10,000, ये हो गया आपका 80/100, 2 क्रॉस, ये आपका आ गया हमारा 8,000 रुपीज़। सो राहुल को क्या कॉस्ट पड़ी, राहुल को कॉस्ट पड़ी 8,000 रुपीज़। ना अब राहुल ने क्या किया, राहुल ने उसमें 500 रुपीज़ इन्वेस्ट किए। ठीक है, अब 500 रुपीज़ इन्वेस्ट करने के बाद उसकी कॉस्ट क्या हो गई 8,500। अब राहुल ने उसको बेचा, सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। राहुल ने उसको 10% प्रॉफिट पे बेचा। तो अब क्या हमको सेलिंग प्राइस क्या मिल गई, कॉस्ट प्राइस क्या हो गई 8,500, प्रॉफिट में बेचा है प्लस P/100। P की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 10। इसको टर्म को सॉल्व करेंगे 8500, दैट विल बी 110/100। ये हो गया जो आपका लास्ट में निकल गया है सॉल्व करने के बाद, दैट इज़ ₹9350। सो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। तो जनरली हमने इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को देख लिया। तो ये था आज के लिए। आज के सेक्शन में हमने डिस्कस किया कि बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, देन उसको टर्मिनोलॉजी क्या होती है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की, मार्जिन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उससे रिलेटेड हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व की। अगर आपको इस कंटेंट में कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो, तो अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पिन करें और रिलेटेड टॉपिक्स पे, कॉन्सेप्ट्स पे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगले से वीडियो सेक्शन में हम इसके कुछ ट्रिक क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ ट्रिक फार्मूलाज देखेंगे related to the concept of profit and loss. So thank you so much.